Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. Today in the revision chapter 2 polynomial part 2, the topic is factorize of a cubic polynomial and another is algebraic identities. In my previous video, which is part 1 of chapter 2 revision, we can discuss the polynomials and types of polynomials and some other properties of the polynomials, and factorization of a quadratic polynomial we discussed in my previous video. So today the topic is factorize of a cubic polynomial. तो सबसे पहले तो अपने को ये कंफर्म होना चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होती क्या है. हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा देता हूं. क्यूबिक पॉलिनोमियल, in a polynomial, if the degree of the variable is 3, then the polynomial is known as cubic polynomial. जिस polynomial में डिग्री 3 होगी उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक polynomial. क्लियर हो गया? जैसे कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्यूबिक polynomial. Here cubic polynomial is, अब क्यूबिक polynomial के एग्जांपल अगर हम लिखें तो वो उसमें एक टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म भी हो सकती है, 3 टर्म भी हो सकती है और 4 टर्म, मैक्सिमम 4 टर्म्स की क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकती है. जैसे कोई एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. ये स्टेटमेंट मैंने एक्सरसाइज से ही ली है. एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट है ये. एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. ठीक है. अब देखिए इसमें डिग्री क्या है? 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है, तो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब इसके फैक्टराइज करने हैं अपने को. तो फैक्टराइज करते वक्त हमें ध्यान रखना है जो इसका कांस्टेंट पार्ट है. जैसे यहाँ 20 है तो 20 के फैक्टर आप करके देख लीजिए रफ में क्या होते हैं. प्लस -1 प्लस -2 प्लस -4 प्लस -5. तो इस टाइप से प्राइम फैक्टर कर सकते हैं. क्यों मैं कह रहा हूं ये करके देख लीजिए? क्योंकि हमने उनमें से कोई एक वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करनी है. किसकी जगह? वेरिएबल की जगह, ताकि इसका रिमाइंडर 0 आ जाए. यानी कि इसमें आपको पहले जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है. तो आप देखिए इसमें सब प्लस के साइन है, तो आप प्लस की वैल्यू मत पुट करें. क्यों नहीं पुट करें? क्योंकि अगर आप प्लस की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा. तो हमेशा ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि पुट करते वक्त कि आप इसमें प्लस की वैल्यू पुट करें या माइनस की वैल्यू. अगर मान बीच में माइनस के साइन होंगे तो आपको प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ताकि रिमाइंडर क्या है इसका? 0. अगर सारी टर्म प्लस की है तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि इसमें माइनस की ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो मैं क्या कर रहा हूं? लेट एक्स इक्वल टू -1. अब मुझे कैसे पता लगा कि -1 ही पुट करेंगे? तो हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करना चाहिए. -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20. -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया. 13 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स प्लस 13 -32 प्लस 20. अब लाइक टर्म को प्लस करें. 13 प्लस 20 33 तो प्लस के हो गए और माइनस के 33 के क्या आएगा? रिजल्ट 0. तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब कई स्टूडेंट कहेंगे मान लो 0 नहीं आया सपोज, तो आपको फिर आगे कोई और वैल्यू पुट करने की -2 पुट करना पड़ेगा. ठीक है. वो कैसे पता लगेगा? मैंने अभी आपको समझाया कि 20 के फैक्टर कर लीजिए, कांस्टेंट पार्ट के फैक्टर कर लेंगे. जब उसमें एक ही वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1. तो उन फैक्टर में से ही कोई न कोई इनका 0 जरूर मिलेगा आपको. 99% तो +1 या -1 +2 या -2 ही सेटिस्फाइड कर जाते हैं. तो अब अगला स्टेप क्या है? हमने इसका 0 फाइंड कर लिया. तो अब इस 0 को फैक्टर में चेंज करूं. -1 है तो इसकी साइड बदलेंगे तो ये क्या बन गया? x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. यानी कि ये जो पॉलिनोमियल दिखा रखी है अपने को दे रखी है, इसका एक फैक्टर हमने फाइंड कर लिया, x + 1. फैक्टर तभी होता है जब उसका रिमाइंडर 0 बन जाए. इसका लिए पूरा इसको डिवाइड करेगा. तो डिवीजन मेथड से आगे आप सोल्व करें. जो x + 1 आ गया वो तो हो गया डिवाइजर. डिविडेंड क्या है? एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. जो स्टेटमेंट में पॉलिनोमियल वो लिखेंगे. डिवीजन करें. फर्स्ट टर्म हमेशा क्रॉस होनी चाहिए. तो यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स है, तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स क्यूब हो जाए तो एक्स स्क्वायर से. एक्स क्यूब हो गया, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है. एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो कितना आएगा? प्लस एक्स स्क्वायर. लाइक पावर के नीचे लाइक पावर लिखनी है. अगर मान लो लाइक पावर नहीं है तो उसको फिर अलग लिखें.
कैंसिल, साइन चेंज करेंगे, प्लस का होगा तो माइनस, माइनस का होगा तो प्लस, तो यहाँ पर प्लस था तो क्या बन गया माइनस। 13 में से बन गया 12x², ऊपर से टर्म उतारो 32x, सारी टर्म भी उतार सकते हैं या एक एक करके भी उतार सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, पहली टर्म हमेशा कैंसिल होनी चाहिए, तो 12x² है, यहाँ पे x है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12x से, तो 12x² प्लस 12x, यानी कि ये जो डिवाइजर में दोनों टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि प्लस के साइन है, माइनस कैंसिल, 13 में से 12 गए 20x, फिर आगे से उतारो 20, फिर 20 पे गया 20x प्लस 20 माइनस माइनस। अब देखिए दोनों टर्म कैंसिल, रिमाइंडर हमेशा यहाँ पर 0 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका फैक्टर गिवन था। अब जो क्वेश्चन पार्ट आया है इसकी भी मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। क्वेश्चन पार्ट क्या आया? x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। मिडल टर्म स्प्लिट करने में हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि a इंटू सी करेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 12, c की वैल्यू 20, तो प्रोडक्ट 20 चाहिए, उनका सम क्या चाहिए 12। ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट 20 और सम 12, तो 10 टू जा क्या फैक्टर बन गए 10 और 2, 10x प्लस 2x प्लस 20, दोनों का सम किया 12x हो गया, और 10 इंटू 2 करेंगे तो 20। पहले दो पार्ट में कॉमन x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन x प्लस 10, ब्रैकेट दोनों सेम आ गई तो x प्लस 10 x प्लस 2। अब देखिए दो ये फैक्टर आ गए और एक फैक्टर कौन सा था पहले, थर्ड, तीसरा, पहला फैक्टर ये निकाल चुके थे, दो आ गए, तो इसका मतलब 3 फैक्टर हमें मिल गए। स्टेटमेंट क्या थी, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 के फैक्टर क्या बने x प्लस 1 पहला फैक्टर और 2 ही आ गए। तो इन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं हम, लीनियर फैक्टर्स। देयर आर 3 लीनियर फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये इसका लास्ट में सॉल्यूशन आ गया। तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द फैक्टर ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में गया पॉइंट? एक एग्जांपल और करके दिखा देता हूं, ये थोड़ा टिपिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में श्योर आता है, ये ध्यान रखिए 3 या 4 मार्क्स में, ठीक है। और नेक्स्ट एक अनदर एग्जांपल वी कैन टेक अगेन। स्टेटमेंट इज x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। मैंने अब दूसरी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखी, उसके फैक्टर करने, अब देखो इसमें ये प्लस का है, ये बीच में माइनस के आगे, तो हमें -5 है, तो 5 के ऐसे क्या फैक्टर होंगे, +1 -1 +5 -5, तो इनमें से कोई वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी है। अब यहाँ पे या तो आप +1 पुट करके देख लीजिए या -1 पुट करके देख लीजिए, तो मैं यहाँ पर -1 पुट करके देख रहा हूँ। x इक्वल टू -1 पुट करें, -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5, x की जगह क्या रिप्लेस किया मैंने, -1, तो -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1, लेकिन आगे -3 है तो -3 हो गया, -9 इंटू -1 प्लस के 9 हो गए माइनस के 5। अब आप देखो 0 आ गया हमारा, कैसे, लाइक साइन को जो लाइक डिजिट है उनको प्लस करो, -5 -3 -1, सेम साइन है तो एडिंग हो गई, -9 प्लस के 9 क्या बन गए 0। फिर देखो उसी तरह से -1 था, साइड बदलेंगे तो क्या बन गया, x प्लस 1 इज ए फैक्टर, आपका स्टूडेंट का मान लो हमने यहाँ 0 नहीं आता सपोज, तो कोई बात नहीं, फिर +1 पुट करके देख लीजिए, ठीक है, तो उसमें 0 आएगा। तो x प्लस 1 से डिवाइड करें इसको, x³ माइनस 3x² माइनस के 9x माइनस के 5, डिवाइड करो कितने पे जाएगा, पहले x² पे, x³ को 1 से करें, प्लस का x², माइनस साइन, ये भी माइनस साइन, कट गए। अब देखो दोनों माइनस के हो गए, -3 और साइन बदलने वाला साइन यूज करेंगे तो कितने हो गए, -4x² माइनस के 9x माइनस के 5, कितने पे गया, -4x पे। फर्स्ट टर्म हमेशा क्रॉस होनी चाहिए, -4x को 1 से करो, -4x, साइन बदलो, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, -9 + 4, अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं और साइन बड़े डिजिट का लगेगा, तो -5x माइनस के 5 पे गया, प्लस -5, साइन बदलो प्लस और ये भी प्लस, कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आया 0। अब जो क्वेश्चन पार्ट आया है इसके फिर मिडल टर्म स्प्लिट करनी है आपको, तो मिडल टर्म स्प्लिट करके दिखा रहा हूं मैं इधर, x² माइनस के 4x माइनस के 5। अब देखो प्रोडक्ट क्या चाहिए, सम क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए -5 और सम चाहिए -4, तो 5 के फैक्टर एक ही पेयर बनता है 1 × 5, तो जो बीच में साइन है वो बड़े डिजिट पे लगेगा,
तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 1x माइनस का 5, पहली दो टर्म में कॉमन x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन x माइनस 5 x प्लस 1। तो ये दो फैक्टर आ गए और एक पहला फैक्टर हमने निकाल रखा था यहाँ पे, तो कुल मिला के कितने हो गए फैक्टर्स 3। तो स्टेटमेंट दोबारा उतार दीजिए जो जिसके फैक्टर करने थे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस 5 इक्वल टू पहला फैक्टर था x प्लस 1, अदर दो फैक्टर क्या बने x माइनस 5 x प्लस 1। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? तो ये एक टाइप 3 टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 4th एंड 5th क्वेश्चन आपके सिलेबस में है इस एक्सरसाइज के, और रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम सिलेबस में नहीं है, अब ये ध्यान रखना हमें, ठीक है। अब आगे जो है वो है अलजेब्रिकल आइडेंटिटी। कौन सी है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब कुछ आइडेंटिटी तो आप 8th क्लास में भी करके आ रहे हैं, तो यहां पर एक बार मैं लिख रहा हूं आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या क्या है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। नेक्स्ट है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक है x प्लस a और x प्लस b का प्रोडक्ट, यानी इसमें पहली दो टर्म सेम है, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, सेकंड टर्म डिफरेंट हो सकती है। तो इसमें फॉर्मूला क्या बन गया? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस बी एक्स प्लस ए। अभी आपने जो फैक्टर किया था वो इसी टाइप से भेजते हैं। तो ये हो गया। अब ये चारों आइडेंटिटी आप क्या है 8th क्लास में भी कर चुके हैं। अब आगे जो है वो क्यूबिक पर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 3 टर्म का होल स्क्वायर कैसे करेंगे? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, 3 टर्म का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लो ये बीच में माइनस आ गई, तो माइनस वाली आइडेंटिटी को याद रखते हैं। बेटर ये है कि आप एक जनरल आइडेंटिटी याद रखेंगे, और इसमें अगर माइनस का आता है तो उसको ब्रैकेट में पुट करके सोल्व कर सकते हैं। आगे है x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। अब इसको मान लो अपन को ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो क्या बन गया? इक्वल में यही लिख रहा हूं सामने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ऐसे माइनस की आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। अब इसमें माइनस ऑलरेडी है, चेंज कर रखे आपने, केवल x और y की वैल्यू रिप्लेस करनी है यहाँ पर। इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy। अब प्लस कैसे हो गया? माइनस इंटू माइनस, ठीक है। और क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसके फैक्टराइज है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के क्या बन गए? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। ये आइडेंटिटी है जो अब आपके सिलेबस में है। और जो लास्ट आइडेंटिटी है बुक में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, उसका क्या आगे आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख नहीं रहा, नहीं बोल रहा हूं, वो आइडेंटिटी अब सिलेबस में नहीं है। उन पर बेस क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, केवल इन्हीं आइडेंटिटी पर बेस क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं आइडेंटिटी का आपको यूज करना है। मतलब यह है कि आपको चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट किस आइडेंटिटी पर बेस है। आप देखो ये इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, फैक्टर नहीं है ये, कुछ के फैक्टर हैं, जैसे ये दोनों फैक्टर में है, बाकी फैक्टर नहीं है। फैक्टर का मतलब होता है उसको लोएस्ट पावर में बदलना, ठीक है। अब इस पर बेस में कुछ एग्जांपल्स कर रहा हूं जो आइडेंटिटी पर बेस है। जो 8 की आइडेंटिटी है वो मैं यहाँ कम यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी आपको नॉन है कि कैसे उसका यूज करते हैं। फिर भी एक एक एग्जाम्पल में लेके यहाँ सोल्व करने की कोशिश करूंगा। चलो देखिए, अब जैसे कोई भी एग्जाम्पल लें, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट करना यूजिंग द आइडेंटिटी। अब आप देखो इसमें क्या फार्मूला लग रहा है, x प्लस a एक्स प्लस b, तो क्या आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू 6 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 6। यहाँ पर a है और यहाँ पे b है, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर 4 प्लस 6 10 10x
प्लस 24, ये इसका प्रोडक्ट आ गया यूजिंग द आइडेंटिटी। अब मान लो माइनस है, एक माइनस करके भी दिखा देता हूं। एग्जांपल x माइनस 2, x माइनस 3 आ गया, लेट अस सपोज। तो इसके भी उसी एक्स स्क्वायर, अब देखो ये माइनस है लेकिन आपको प्लस फॉर्मूला के हिसाब से सोल्व करें अभी। ए और बी की वैल्यू माइनस पुट कर दी, इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट -2 इंटू -3, माइनस को ब्रैकेट में रख दिया करें। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर सेम साइन एडिंग हो गए, माइनस के 5, -5 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 रहेगा, माइनस के 6, ये आंसर आ गया। तो आइडेंटिटी आपको याद रहेंगी, कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए इजी रहेगा प्रैक्टिस। और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए आ गया 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब आप बताओ किस आइडेंटिटी पर बेस है। देखो दो ही टर्म है और दोनों स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बारी दोनों को प्लस कर दो, एक बारी दोनों को माइनस। ये इसके फैक्टर भी हो गए और आइडेंटिटी भी यूज हो गई। तो 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, ठीक है। और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे 2x माइनस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब मैं 3 टर्म का होल स्क्वायर आपको यूज कर रहा हूं कैसे उसको यूज करना है। आइडेंटिटी अब आपको याद है, मैं तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर भी मैंने पीछे नोट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब मैंने इसमें माइनस का यूज किया, तो आप ध्यान से देखें, उसको समझें कि माइनस का कैसे यहाँ पर अप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2x का स्क्वायर लिख दिया मैंने, प्लस अब देखो b माइनस में है तो इसको माइनस को ब्रैकेट में रखें, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c की वैल्यू माइनस का 4z माइनस का 4z का होल स्क्वायर प्लस 2। अब 2ab यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 2x, इनको ब्रैकेट में रख दो, 2x इंटू माइनस 3y, ठीक है, प्लस नीचे उतार रहा हूं मैं 2bc, 2b कितना है माइनस 3y इंटू माइनस का 4z प्लस 2ca, c कितना है माइनस का 4z इंटू 2x। अब ये जस्ट मैंने वैल्यू रिप्लेस की है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। देखो 2x का स्क्वायर कितना हुआ 4x स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो ये कितना हो गया प्लस के 9y स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट 16z स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर। अब देखो इनका प्रोडक्ट करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और माइनस सिंगल है, एक ही बार है, तो माइनस का आ गया 12xy। फिर आगे माइनस 2 बार है तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो साइन प्लस का रहेगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24yz। नेक्स्ट अब ये एक ही बार साइन है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16zx। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी कौन सी यूज की मैंने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और एक बारी मैं क्यूबिक का लेके दिखा देता हूं, 2x या 99 का होल क्यूब कर देता हूं। अब ये होल क्यूब की आइडेंटिटी आ गई। अब 99 है, इसको 90 प्लस 9 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं या 100 माइनस 1 का भी होल क्यूब लिख सकते हैं, तो मैं जो इजी है उसके हिसाब से लिख दिया। तो 100 का क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब। अब इसमें क्योंकि माइनस पहले ऑलरेडी बाहर कर रखी है, -3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट a माइनस b, ब्रैकेट करो 6 0 लग गई, क्यूब है -1 माइनस के 300 इंटू 99, 100 में से बन गया 99। तो करो इसको, कितना हुआ सॉल्यूशन, 2460 माइनस 1, 3 9 जा 27, 27 और 2 29, तो 2 0 हो गई। अब इसका जब सब्ट्रैक्ट करेंगे वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसका मैं आगे आपके लिए छोड़ रहा हूं, सब्ट्रैक्ट के लिखिए और आइडेंटिटी लिखें 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। आप केवल इसका फैक्टराइज करना है। अब देखिए ये आइडेंटिटी क्या, दो टर्म फिर हो गई और दोनों टर्म क्यूब की फॉर्म में है। 27 किसका क्यूब है 3 का, तो 3x का क्यूब, 64 किसका है 4y का क्यूब। ये हो गया x क्यूब प्लस y क्यूब या a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या फार्मूला होता है a प्लस b यानी कि 3x प्लस 4y, a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, माइनस होता है इसमें ध्यान रखें, a b होता है ओनली, 2ab नहीं होता। कई स्टूडेंट यहां गलती करेंगे, 3x इंटू 4y। आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। करें फिर 3x प्लस 4y। अब 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4y का 16y स्क्वायर, प्रोडक्ट कितना हुआ 12xy। ये इसके फैक्टर हो गए, बस ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए इसी टाइप पर और भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
मान लीजिए जैसे 16x³ प्लस या माइनस 54y³ कर देता हूं। अब देखो यहां पर है तो क्यूब, लेकिन ये डिजिट क्यूब में नहीं आ रहे, क्या कॉमन लेके भी कुछ हो सकता है? तो क्या इसमें दो कॉमन आ गया? देखो दो कॉमन ले लिया मैंने, क्या बन गया? 8x³ माइनस 27y³। अब देखिए ये अंदर वाली टर्म फिर क्यूब में चेंज हो गई, तो दो तो बाहर ही रहेगा। किसका क्यूब हो गया? 2x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब। अगर ये क्यूब में कन्वर्ट नहीं हो रहे फिर आप आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते, होल टर्म का होल क्यूब होना जरूरी है। फिर आइडेंटिटी लगाओ, a³ माइनस b³, तो a माइनस b 2x माइनस 3y, a² 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। अब माइनस वाले में प्लस होता है 2x इंटू 3y। ठीक है, तो करो, दो बाहर रहा, 2x माइनस 3y, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y का 9y स्क्वायर प्लस 6y। ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हैं जिनका आपको यूज करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। देखो हम तो केवल हिंट दे सकते हैं कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और लाइव क्लासेस भी आप जरूर अटेंड किया करें। मैंने पहले भी आपको रिक्वेस्ट की थी कि लाइव क्लासेस भी आपके लिए बेनिफिशियल हैं, क्योंकि वहां पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, चलो आज हम केवल ये सेकंड चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा रिवीजन। नेक्स्ट जो आएगा वो थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर इकट्ठा ही करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ग्राफिकली पर बेस है। ठीक है, दोबारा से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इस चैप्टर में से रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम डिलीट हो गई है, उस पर बेस कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जो कि एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 के 1 to 3 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।